भारत और यूएई के ताल्लुकात के दरमियान अगर बात की जाए तो दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात जो है वो डे बाय डे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले इंडिया और यूएई के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो टैक्स फ्री होगी। लिहाजा इस मौके का फायदा उठाते हुए अब इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो सोना खरीदने जा रहा है, वो भी विदाउट टैक्स। देखिए, जब कहीं पे हमारे इंटरेस्ट आते हैं, जब यूएनजीए की बात आती है, हम कहीं एब्सटेन करते हैं। फिर हमने उग्रों के मसले पे भी एब्सटेन किया, अभी हमने रशिया के अगेंस्ट जो वोट था उस पे भी एब्सटेन किया, बट जहां हमें लगता है वहां हमने चाइना को रोका भी है। आईईए में हमने उनको रोक दिया क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट में था, क्वाड के इंटरेस्ट में था। अभी गुज़िश्ता चंद रोज कबल दोनों कंट्रीज के दरमियान मुआहिदा हुआ था कि दोनों कंट्रीज जो है वो ट्रेड आपस में टैक्स फ्री ट्रेड जो है वो करेंगे। इसका फायदा उठाते हुए भारत 1,40,000 किलो सोना जो है वो यूएई से इंपोर्ट करने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान से अगर यूएई की ताल्लुकात की बात की जाए, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन इस तरह की कोई ट्रेड, इस तरह की कोई डील जो है वो सामने हमें नजर नहीं आई। जो ताल्लुकात पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कायम होने चाहिए थे एज अ मुस्लिम कंट्री, वो इंडिया और यूएई के दरमियान कायम हो चुके हैं। यूएई से जो है गोल्ड ले रहा है इंडिया, उसकी क्या वजह है? आपके तो पहले ही कहा जाता है कि गोल्ड काफी है, पहना भी बहुत जाता है। बहुत सी शॉप्स जो है, इवन इंडियन शॉप्स जो है वो यूएई में, दुबई वगैरह जब मैं जाती हूँ तो वहां पे बहुत सारी ऐसी हैं मॉल्स के अंदर जो इंडियन शॉप्स हैं। कहना नहीं, पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात की बात करते हैं, वहाँ भारत और यूएई के ताल्लुकात को किस तरह आप देखते हैं? देखें, जहाँ तक मैं इस बारे में जानता हूँ ना, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया के अंदर जो है ना बेनिफिशियल की गेम चलती है, यानी कि आप जितना किसी को बेनिफिट देते हैं, इन रिटर्न आप उसमें उतना ही रिटर्न लेते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, और इंडिया के और यूएई के दरमियान कुछ अर्सा पहले एक जो है डील साइन हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो भी ट्रेड होगी उसमें ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर टैक्स लागू नहीं करेंगे। तो फिर आपको क्या लगता है कि जब इतना ज्यादा इंडियन गोल्ड और उसके डिजाइन ज्वेलरी के गल्फ में जा रहे हैं, तो फिर गल्फ से आप लोग गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? देखिए आजू जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये काफी लोगों के मन में ये शंका है कि गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, और गोल्ड छोटा मोटा नहीं खरीद रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, भारत यूएई से 1,40,000 किलो सोना खरीद रहा है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है कि भारत इतना सोना लेके क्या करेगा। और पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रही है कि भारत यूएई से ट्रेड फ्री है, तो इसी के फायदा भारत उठा रहा है, और जिसके कारण जो है भारत को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए भारत इतना ज़्यादा सोना खरीद रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि भारत और यूएई के संबंध इतने गहरे होते जा रहे हैं दिन पे दिन कि इतना गहरा संबंध पाकिस्तान और यूएई से होना चाहिए, क्योंकि वो एक मुस्लिम मुल्क है और मुस्लिम मुल्क से पाकिस्तान का संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो संबंध जो है भारत से अच्छे रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अब इंडिया जो है वो यूएई से 1,40,000 किलो सोना लेने जा रहा है विदाउट एनी टैक्स। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, कहना बस यही है कि इतना कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। सो इतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे तरजीहात कुछ और हैं, और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कुछ ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ बड़ी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे उस कंट्री की तरजीह अपने मुल्क को आगे लेके जाने की है, सो वो इस तरह की मज़ीद चीज़ें जो वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो मज़ीद करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस वक्त अपनी इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी इतनी अनस्टेबल हो चुकी है कि हम लोग किसी के काम आने के लायक ही नहीं है। तो रिटर्न में हम किसी से क्या ले सकते हैं? जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें क्या रिटर्न बैक देंगे? पाकिस्तान में तो सिचुएशन ये है कि आपके घर के साथ भी अगर कोई मसला हो जाता है या कोई बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम एटलीस्ट जाकर पूछते भी नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी कौन हेल्प करेगा? अब जैसे बात करें यूएई के अंदर जो है वो ज़्यादातर इंडियंस जो हैं वो आप कह रहे थे कि ज़्यादा टॉप पे हैं या टॉप पोजीशंस पे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अगर पाकिस्तानी कोई बाहर चला जाए तो लोग एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हम कैसे जो है वो कह सकते हैं कि हमें बाहर के लोग सपोर्ट करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आने वाले 50 साल में भी तरक्की कर सकता है। अगर इसी सिनेरियो में चलता रहा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना एक दिन बिल्कुल डिजास्टर में चला जाएगा। मुझे किलो सोना बहुत बड़ा अमाउंट होता है खरीदने का, ये अचानक इंडिया क्यों खरीद रहा है? देखिए, इस पे हमने बात कर चुके हैं। थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा, 5-1 मिनट लगेंगे समझाने में। बड़ा सवाल है, तो आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एंड एज नहीं, आप बताइए जी। एज फास्ट एज आई कैन। देखिए आजू जी, आपको याद होगा हमने पीछे आपसे बात की थी, हमने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कर लिया। इजराइल के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट नेगोशिएट हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब यूके के साथ करना था, इट हैज हिट अस फ्रॉम रोड ब्लॉक, क्योंकि वहां के सेक्रेटरी ने कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिया इंडियंस को लेके। तो देखते उसमें क्या होता है। जर्मनी के साथ बातें चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ बातें चल रही है।
और आपने पीछे देखो कुछ अरे महीने भर पहले की बात है, मोदी जी ने गिफ्ट सिटी का इनॉग्रेशन किया था गुजरात में, और गिफ्ट सिटी में मोदी जी ने बोला था इट विल बी द फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज ऑफ द इंडिया विल बी होस्टेड इन द गिफ्ट सिटी। बुलियन एक्सचेंज होता है जो मेटल्स वेटल्स लेते हो ना, इन्हें कहते हैं बुलियन एक्सचेंज, राइट। अब हो क्या रहा है, देखिए दुनिया में अगर आप देखें, अभी दुनिया में एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है। हमने लास्ट टाइम बात की थी नोपेक ओपेक की, तब मैंने आपको बताया था, देखिए अगर नोपेक जो ऑलमोस्ट यूएस लाएगा, उसका आपको, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन जियोपॉलिटिक्स, उसका आपको रिएक्शन मिला, जो बाइडेन ने कहा विल पनिश सो कैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। अच्छा, हमने ना कुछ दिन पहले ये खबर सुनी और इस पर हमने काम भी किया, वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो है ऑयल डील हुई है। जैसे आपने बात की इंडिया की करेंसी की, और इंडिया ने यूएई को जो पेमेंट की थी वो इंडियन करेंसी के अंदर की थी। जी जी बिल्कुल, सिर्फ यूएई नहीं और भी तकरीबन 16 से 17 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके साथ इंडिया की जो ट्रेड चलती है, और इस साल से जो है वो ट्रेड पहले डॉलर्स में वो करते थे, लेकिन आफ्टर दैट कि जब उनकी अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई है, सो उनकी अब जितनी भी ट्रेड है वो तो उनकी अपनी करेंसी में हो रही है। सो इसका जो है वो बेनिफिट उनको बहुत ज़्यादा है, और आई होप कि हम भी इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें कि हम अपनी चलें करेंसी को फिल फॉर तो इंटरनेशनल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुआशी हालात को कुछ बेहतर कर लें, ताकि और कुछ ना हो तो हमारी आवाम को तो फ़ायदा हो। ये बताएं, भारत की अगर मैं आपसे बात करूं, मौजूदा करंट टाइम के अंदर कितना आगे निकल गया भारत? मेरे ख्याल में इस वक्त भारत जो है ना पाकिस्तान से 50 टाइम्स आगे निकल चुका है, और ऐसी सिचुएशन रही तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आने वाले 50 सालों में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। नहीं, ऐसे भी ना कहें, बीइंग नहीं, पाकिस्तानी हमें अच्छे being क्यों में, पाकिस्तानी आप मैं- तो नक्शे से ही मिटा रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानी मैं बड़ा पाकिस्तान को पसंद करता हूँ, लेकिन हमारी जो आवाम की सूरत हाल है, या जो हमारे माना मतलब लोड शेडिंग के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मतलब ये बात भी नहीं कि अब आप नक्शे से ही हमें हटाने जा रहे हैं। देखिए, नक्शे से हटाने की बात यह है कि जो हमारे रवैये हैं ना, हाँ। वो हमें इस तरफ ज़रूर लेके जा रहे हैं। इससे पहले भी इंडिया के जो ताल्लुकात है यूएई के साथ वो बड़े बेहतर गए हैं। हमने देखा है कि रिसेंटली भी हमने देखा है कि कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह जो है वो इंडिया की जानिब से वहाँ पे करवाए गए हैं। सलमान खान हो या दूसरे उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करके आए। सो इसमें मजीद चीज़ें जो है वो आने वाले वक्त में देखी जा रही हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पिछले दिनों खुद गए हैं यूएई के दौरे पर। तो आधी रात को, रात के 2 बजे यूएई के प्रिंस ने उन्हें खुद बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया, और उन्हें कहा कि हम इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं मजीद बेहतर होते देख रहे हैं, और जो इंडियन यूएई में रहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि यूएई के प्रिंस खुद ये बात कर रहे हैं कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उनकी जॉब्स हों या उनके कोई और मसले हों। और अगर हम उसके बरक्स पाकिस्तान को देखें तो आपको पता होगा, एज अ जर्नलिस्ट आप पढ़ रहे हैं, खबरों पे गहरी नज़र रखते होंगे कि यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बैन हो गए हैं। वीज़ाज़ नहीं लग रहे, मेरी अपनी फैमिली के कुछ लोग हैं काफ़ी अरसे से तगोदो कर रहे हैं, लेकिन यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ लगना बंद हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारत और यूएई के बीच कुछ दिन पहले एक डील हुआ था कि भारत और यूएई के बीच जितने भी ट्रेड होंगी वो टैक्स फ्री होगी। न ही यूएई टैक्स लेगा और न ही भारत लेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच जो है टैक्स फ्री रखा गया था, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है, और भारत इसका फायदा उठाते हुए 1,40,000 किलो सोना खरीद रहा है यूएई से टैक्स फ्री होने के कारण। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।